साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु से बचने का क्या उपाय है, मौत से कैसे बचा जा सकता है। इससे पहले यदि आप महादेव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। साथियों, काशी के एक शिव मंदिर में एक शिव भक्त पुजारी रहता था। वह इतना बड़ा भक्त था कि भगवान महादेव उससे रोज मिलने आते थे और उसे जीवन का ज्ञान देते थे। एक दिन भगवान महादेव पुजारी को सांसारिक उपदेश दे रहे थे। तभी उस पुजारी ने महादेव से पूछा कि प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो यमराज की शक्ति को भी पराजित कर दे, जो मृत्यु को नतमस्तक कर दे। तब महादेव कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ का एक कर्मा नाम का बेटा था। बचपन में ही कर्मा का विवाह हो गया था। कर्मा की पत्नी बड़ी सुंदर और पतिव्रता थी। सेठ बड़ा ही धर्मात्मा था। धीरे धीरे जब सेठ का बेटा बड़ा हो गया तो उसने अपने पिता से एक घोड़ा मांगा। पुत्र बड़ा लाडला था, इसलिए सेठ ने अपने पुत्र की बात मानकर उसे एक घोड़ा दिलवा दिया। सेठ का बेटा एक दिन घोड़े पर बैठकर नगर का भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पानी का कोई नामो निशान भी नहीं था। इधर उसे प्यास भी लग रही थी। वह इधर उधर घूमकर पानी की तलाश करने लगा। कर्मा और कर्मा का घोड़ा प्यास से बहुत व्याकुल हो रहे थे। पानी की तलाश में कर्मा अपने घोड़े को लेकर ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर एक गरीब आदमी प्यासों को पानी पिला रहा था। वहां पर पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। लोग प्यास से व्याकुल होकर इस गरीब आदमी के हाथ से पानी पीकर जाते थे और उसे आशीर्वाद देते थे। दूर दूर तक कहीं कोई जलाशय नहीं था। सिर्फ वही एक स्थान था जहां लोग पानी पीने आते थे और पानी पीकर उस आदमी को आशीर्वाद देते थे। कहते थे कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र दे, तुम्हारे घर में धन धान्य भरा रहे, तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिले। कर्मा यह सब देख रहा था कि पानी पीने वालों की कतार लगी है। सभी लोग पानी पीकर उस आदमी को आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। कर्मा विचार करने लगा कि इससे अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। पानी पिलाने के बदले में लोगों की दुआएं मिल रही हैं। कर्मा ने एक प्याऊ लगाने निश्चय किया। उसने सोचा कि आज से मैं भी प्यासे लोगों और प्यासे जीव जंतुओं को पानी पिलाऊंगा। कर्मा वहां से पानी पीकर घर लौटता है और पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे 100 बड़े बड़े मटके चाहिए, मेरे लिए 100 मटकों का प्रबंध कर दीजिए। तब पिता ने पूछा कि बेटे, तुम 100 मटकों का क्या करोगे? हमारे पास तो सब कुछ है, फिर मटकों से तुम्हें क्या काम पड़ गया? तब कर्मा बोला कि पिताजी, मैं मटकों से सबका आशीर्वाद लूंगा। मैं एक ऐसी जगह पानी की प्याऊ लगाऊंगा जहां पर दूर दूर तक पीने का पानी ना हो और वहां पर मनुष्यों का आना जाना हो। मैं अब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। तब सेठ बोला कि बेटा, इतनी सी बात है तो मैं किसी एकांत स्थान पर एक पानी का प्याऊ लगवा देता हूँ और वहां पर एक नौकर बैठा देता हूँ जो आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाता रहेगा। कर्मा बोला कि पिताजी, मुझे प्याऊ पर किसी नौकर को नहीं रखना, ये काम तो मुझे स्वयं करना है। मैं अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाऊंगा। बेटे की जिद देखकर सेठ ने एक प्याऊ लगवा दिया। अब तो कर्मा उस प्याऊ पर खड़े रहकर दूर दराज से आने वाले प्यासे राहगीरों को पानी पिलाने लगा। लोग इसके हाथों से पानी पीकर खुश होते और उसे आशीर्वाद देने लगते। उसे भी रोजाना सैकड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलने लगा। लोग कहते हैं कि हे भले मानुष, तुम्हारा भला हो, तुम्हारी 1000 वर्ष की आयु हो, तुम्हारा घर संपन्न रहे। साथियों, इस प्रकार कर्मा को पानी पिलाने के बदले में लोगों की दुआएं मिलने लगीं। दुआएं पाकर वो और भी श्रद्धा से लोगों को पानी पिलाता था। इस तरह उसको पानी पिलाते पिलाते कई रोज बीत गए। एक दिन की बात है, उसी नगर में यमराज के दूत आए हुए थे और एक व्यक्ति की जीवात्मा को उसके शरीर से निकाल करके जाने लगे। उन यमदूतों की नजर उस कर्मा की प्याऊ पर पड़ जाती है। वे वहीं खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सेठ का बेटा कर्मा बड़े ही परोपकार का काम कर रहा है। वो बड़े भाव से वहां से गुजरने वाले लोगों को शीतल जल पिलाकर उनकी प्यास को शांत करता है।
लोग उसे आशीर्वाद दे देकर जा रहे थे। यमदूतों ने भी निश्चय किया कि क्यों ना हम भी कर्मा के हाथ से पानी पीकर आए, और इस तरह वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप बनाकर कर्मा की प्याऊ पर जाकर पानी पीते हैं और वहां से चले आते हैं। कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन वो चारों यमदूत फिर उस नगर में आए और एक व्यक्ति की आत्मा को ले जाने लगे। एक बार फिर उन यमदूतों की नज़र कर्मा की प्याऊ पर पड़ी और उनके मन में पानी पीने की इच्छा हो उठी। यमदूतों ने मनुष्य रूप बनाया और कर्मा की प्याऊ पर पानी पीने लगे। इस बार कर्मा ने मनुष्य के भेष में उन चारों यमदूतों को पहचान लिया और कर्मा ने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इससे पहले भी तुम हमारे प्याऊ पर पानी पीने आए थे और आज फिर आए हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम चारों मनुष्य क्या काम करते हो? तब एक यमदूत बोला कि हे भले मानुष, हम चारों व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में हम अक्सर इस नगर में आते रहते हैं। ज्यादातर हमें इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है, इसीलिए हम आपकी प्याऊ पर पानी पीने चले आते हैं। कर्मा ने पहले तो उन्हें जल पिलाया और कहा कि हे भाइयों, अगर आपको ज्यादातर इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है तो आप सब मेरे मित्र क्यों नहीं बन जाते? मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहेगा। तब यमदूत कहते हैं कि हाँ भाई, तुमसे अच्छा मित्र तो हमें मिल ही नहीं सकता जो पूरे दिन परोपकार में लगा रहता है। आज से तुम हम चारों को अपना मित्र समझो। हम कभी कभी तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। महादेव कहते हैं कि इस प्रकार कर्मा और उन चारों यमदूतों की दोस्ती हो गई। जब भी यमदूत उस नगर में आते थे तो कर्मा की प्याऊ पर जरूर आते थे और वहां पानी पीकर घंटों तक कर्मा से वार्तालाप करते थे। ऐसे ही उनकी मित्रता दिन प्रतिदिन गहरी होती चली गई। एक दिन यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, कल धरती पर से तुम्हें एक कर्मा नाम के व्यक्ति के प्राण लेकर आने हैं जो पानी का प्याऊ चलाता है। साथियों, कर्मा का नाम सुनते ही यमदूतों को बड़ा दुख होता है कि वह तो उनका प्रिय मित्र है और वे उसके प्राण कैसे ला पाएंगे। आज यमदूत बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ चुके थे। अब आखिर कर भी क्या सकते थे, प्राण तो लाने ही पड़ेंगे। निराश मन से बेचारे यमदूत धरती पर आते हैं और कर्मा के पास पहुंचकर पहले तो पानी पीते हैं, फिर उसके प्राणों की सोचकर जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि कर्मा उनका घनिष्ठ मित्र बन चुका था। यमदूतों को रोता देखकर कर्मा ने पूछा, हे मित्रों, आज तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? क्या व्यापार में घाटा पड़ गया, या किसी ने तुम्हारा धन लुट लिया, या फिर किसी ने तुम्हारे साथ दुष्टता का व्यवहार किया है? जो भी हुआ हो वो तुम मुझे साफ साफ बताओ। मेरे पिता इस नगर के बहुत बड़े सेठ हैं, मैं उनसे बात करके तुम्हारी सहायता जरूर करवाऊंगा। कर्मा की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि मित्र, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही किसी ने हमें भला बुरा कहा है। हमारे रोने का कारण तो तुम हो। दरअसल हम कोई मनुष्य या व्यापारी नहीं हैं, हम तो यमराज के पार्षद हैं। यमराज के आदेश पर हम धरती पर आते हैं और जिसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है उसके प्राण खींच कर ले जाते हैं। जब भी हम किसी के प्राण लेने आते थे तब तुम्हारी प्याऊ देखकर हमारी भी पानी पीने की इच्छा होती और हम तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने चले आते थे। आते जाते तुमसे कब मित्रता हो गई हमें पता ही नहीं चला, लेकिन हमारे रोने का कारण है कि तुम्हारा जीवन चक्र समाप्त हो गया है और यमराज के आदेश के अनुसार हमें कल तुम्हारे प्राण ले जाने पड़ेंगे। यही सोचकर हम रो रहे हैं कि हम हमारे मित्र को मारकर उसके प्राण कैसे ले जाएंगे। साथियों, यमदूतों की बात सुनकर कर्मा डरने लगता है। कुछ देर बाद वह हिम्मत करके यमदूतों से कहता है कि हे मित्रों, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। आप अपना जो कार्य है उसे धर्मपूर्वक कीजिए। मेरे प्राण ले जाकर आप अपने स्वामी के आदेश की पूर्ति कीजिए। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस शुभ काम में हमारी मित्रता आड़े नहीं आनी चाहिए। महादेव कहते हैं कि यमदूतों ने कर्मा को उसकी मृत्यु का समय और तरीका बता दिया कि देखो मित्र, कल दोपहर 12 बजे तुम्हें सर्प डस लेगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कर्मा ने कहा ठीक है। इतना कहकर वह प्याऊ बंद करके अपने घर चला आया। घर पर वह अपनी पत्नी से मिलता है, फिर अपने पिता से मिलता है, लेकिन अपनी मृत्यु के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। वह जानता था कि अब उसकी मृत्यु में ज्यादा समय शेष नहीं है। कल 12 बजते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उधर जैसे जैसे कर्मा की मृत्यु का समय नजदीक आता गया, एक यमदूत नाग का रूप लेकर कर्मा के घर में घुस गया।
उधर कर्मा ने देखा कि एक नाग सीढ़ियों पर बैठा है। वह उसे देखते ही समझ जाता है कि यह उसका मित्र यमदूत है, जो नाग बनकर उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कर्मा उस नाग से कहता है कि हे मित्र, तुम मुझे डस कर अपना कर्तव्य पूरा करो, मैं अपने परिजनों से मिल चुका हूँ। तब नाग कहता है कि मित्र, मैं अपने स्वामी की आज्ञा में बंधा हूँ, वरना मैं तुम्हें नहीं डसता। साथियों, कर्मा और उस नागरूपी यमदूत के बीच जो वार्तालाप हो रहा था, उसे कर्मा की पत्नी सुन लेती है। यह सोचकर कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है, वह घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मेरा संसार उजड़ जाएगा, सारा जीवन विधवा बनकर जीना पड़ेगा। यही सोचकर वो भगवान की आराधना करने बैठ जाती है और भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, अभी तक तो उसकी दुनिया ठीक से बसी भी नहीं थी कि उससे पहले उजड़ने जा रही है। इस तरह कर्मा की पत्नी भगवान का स्मरण कर रही थी। वह नाग कर्मा को डसने ही वाला था कि ठीक उसी समय उस नगर में एक विधवा स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है। कुछ दिनों पहले ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता के घर पर रह रही थी। उसका पिता बहुत ही गरीब और निर्धन था। वह विधवा स्त्री जिस समय बच्चे को जन्म देती है, उसी समय उसे भूख लगने लगती है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने को ला दीजिए। पिता बोला, बेटी, हम तो इतने निर्धन हैं कि घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं? बेटी, तुम थोड़ी देर सब्र करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। वह विधवा बोली कि पिताजी, मैं भूख सहन नहीं कर पा रही हूं। अगर आपने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं इसी बच्चे को खा जाऊंगी जिसे मैंने जन्म दिया है। यह सुनकर पिता रोने लगा और कहने लगा कि बेटी, ऐसा मत करना, मैं नगर में जाता हूं और कुछ खाने के लिए लाता हूं, तुम थोड़ा सब्र करो। पिता नगर में जाता है और घर घर हाथ फैलाकर खाना मांगता है। उस निर्धन का रोज यही काम था, इसलिए उसे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अंत में वह निराश होकर उस सेठ की हवेली पर पहुंचा और कर्मा की पत्नी से कहा कि हे बेटी, आज मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उसे बहुत जोर की भूख लगी है। यदि उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो वह अपने बच्चे को खा जाएगी, इसलिए तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। साथियों, उधर कर्मा की पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन बनाया था। वो उस पिता की बात सुनकर करुणा से भर गई और सोचने लगी कि मेरे पति ने अभी भोजन नहीं किया है, कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु होने वाली है। जब वह मर जाएंगे तो भोजन कौन करेगा? मैं भी उनके साथ सती हो जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं यह भोजन इस गरीब पिता का दे देती हूँ। कम से कम इसकी बेटी की भूख तो शांत हो जाएगी और उस बच्चे की जान भी बच जाएगी। उसने निर्धन पिता को भोजन दे दिया। पिता भोजन लेकर अपनी बेटी के पास आया और उसे वह भोजन खाने को दे दिया। विधवा स्त्री भोजन करके तृप्त हो गई और वह अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, एक बात बताइए, आज आपको इतना स्वादिष्ट भोजन किसने दे दिया? तब उस पिता ने बताया, बेटी, यह भोजन मुझे नगर सेठ की पुत्र वधू ने दिया है। यह सुनकर वह विधवा स्त्री कर्मा की पत्नी को आशीर्वाद देने लगी कि जिसने उसकी भूख को इतना स्वादिष्ट भोजन देकर शांत किया है, उसके सुहाग की लंबी उम्र हो जाए। महादेव कहते हैं कि आत्मा से प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दिया जाता है वह जरूर फलता है। विधवा स्त्री के आशीर्वाद देते ही भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और कहा कि हे देवर्षि, आप शीघ्र देखिए कि मेरे किस भक्त पर संकट आया है। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर नारद जी मन की गति से मृत्युलोक में आते हैं। वहां आकर नारद मुनि ने देखा कि यमराज के दूत नाग बनकर कर्मा को डसने वाले हैं और उसकी मृत्यु होने वाली है। और उन्होंने देखा कि एक विधवा स्त्री की आत्मा से यह दुआ निकल रही है कि भोजन देने वाली स्त्री का सुहाग अमर हो जाए। नारद मुनि ने तुरंत यह समाचार भगवान विष्णु को दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत प्रतिक्रिया की और विधवा स्त्री के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से कर्मा को ढक दिया। इधर जैसे ही वह नाग कर्मा को डसने जाता है और डसने के लिए कर्मा पर वार करता है, तो विधवा स्त्री के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से ढके होने के कारण कर्मा पर उस नाग के विष का कोई भी असर नहीं होता है। वह यमदूत सोचने लगा कि मेरे एक वार से मृत्युलोक के मनुष्य मृत्यु को अपना लेते हैं,
पर मेरे मित्र कर्मा को तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि हम कर्मा के प्राण शीघ्र लेकर नहीं पहुंचे तो हमारे स्वामी यमराज हमसे नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कर्मा पर फिर वार किया, लेकिन कर्मा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यमदूत कर्मा को डसते डसते थक गए, किंतु कर्मा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब निराश होकर यमदूत यमराज के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि हे स्वामी, हमने उस कर्मा को कई बार डसने का प्रयास किया, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई, और ना मानो तो आप स्वयं जाकर देख लो। जब यमराज ने ध्यान धरा तो देखा कि कर्मा पर तो हजारों लोगों के आशीर्वाद का कवच चढ़ा हुआ है, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। आत्मा से निकली दुआ और बद्दुआ जब भगवान से प्रार्थना करके निकाली जाती है तो वह जरूर फलित होती है। उसके आगे तो स्वयं भगवान की शक्ति भी फीकी पड़ जाती है। साथियों, उधर महादेव अपने भक्त पुजारी को यह कहानी सुना रहे थे तो महादेव कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो इसका उत्तर है कि ईश्वर से प्रार्थना करके आत्मा से जो आवाज निकलती है वही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जो यमराज की शक्ति को भी मात दे देती है, मृत्यु को भी नतमस्तक कर देती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो इसका उत्तर है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उन्हें दान देना संसार का सबसे बड़ा धर्म है। जहां पर जरूरत नहीं है और वहां पर आप दान कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान कौन सा है, तो सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे प्यासे को अन्न जल देने पर ही उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, तब उसकी आत्मा दानदाता को दुआएं देने लगती है और वही मनुष्य का सुरक्षा कवच बन जाती है। साथियों, आशा है आप सभी को यह कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।